हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस किए थे। टाइम एंड वर्क के हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे उसको हमने दो तरीकों से सीखा था, फॉर्मूला पर और सीधे सीधे हमने ट्रिक भी सिखाई थी उसकी। और अब जो नेक्स्ट लेवल है हम उसका स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का, और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी वाले। और उसके अलावा कितने गुना ए इतने गुना करता है बी से, तो दोनों साथ में कितना करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए आज का लेक्चर अपना। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसे 5 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी सी उसे 5 दिन में, सी और ए मिलकर उसको 20 दिन में करते हैं। तो तीनों के साथ मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, यानी कि हमसे पूछ रहा है तीनों एक साथ कितने दिनों में कर लेंगे। इसका हम बेसिक तरीका बताते हैं पहले तो, ठीक है। ए प्लस बी का जो हमने स्टार्टिंग से किया, एक दिन का काम निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 1/12। इसी प्रकार बी प्लस सी दोनों साथ में करेंगे तो इनका आएगा एक दिन का काम 1/5। इसी प्रकार सी प्लस ए का भी निकालेंगे एक दिन का काम, ये हो जाएगा अपने पास 1/20। तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे सीधे सीधे तो आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या होगा इन तीनों का ऐड के, ठीक है, मतलब जोड़ के इनके बराबर कर देंगे तो 1/5 प्लस 1/20। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 5 और 20 का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा अपने पास 12, 5, 20। तो 3 चौके 12, 3 से नहीं इसको हम 5 से काटते हैं, 12, 5 एकम 5, 5 चौक 20। फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3, 5 चौक 20 दिया 60। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपने पास 60, ठीक है। अब वही प्रोसेस सिंपल वाला, 12 पंजे 60, ये भी 12 बार और इससे भी ये 3 बार। यहां देखेंगे लेफ्ट साइड में अपन तो देख सकते हैं 2 ए है अपने पास, तो ए प्लस ए 2a, 2 बी है अपने पास तो 2b, इसी प्रकार 2c। तीनों से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, जो बराबर होगा अपने पास इनके एडिशन और बटे 60 के। तो 5 और 12 हो गए अपने पास, सीधे सीधे अगर देखें तो 15 20 अपॉन 60। तो यहां से जो मिल जाएगा अपन को 2a प्लस बी प्लस सी बराबर जो अपने पास आएगा वो आएगा 2/6, यानी कि 1/3 के। तो a प्लस बी अपने पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, इस 2 को उठा के नीचे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब ये एक दिन का काम आया है तो काम कितने दिन में खत्म होगा, काम बराबर इसका रिवर्स कर देंगे तो टोटल 6 दिन। ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड जिससे हम जो स्टार्टिंग में यूज करते थे उससे हम कर सकते हैं। एक मैं ट्रिक और बता देता हूँ, बहुत सिंपल, वही जो हमने सीखी है स्टार्टिंग से ही। एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे, ए प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, बी प्लस सी सी प्लस ए। तो ये हो जाएगा अपने लिए 12 दिन और 5 और ये 20 दिन, ठीक है। एग्जाम में ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए लिख के टाइम नहीं खराब करेंगे और डिजिट लिखेंगे। तीनों का एलसीएम कितना है 60, तो टोटल काम अपने पास 60 आ जाता है, ठीक है। तीनों का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 5 से 12 बार और इधर 20 से 3 बार, ठीक है। तो यहां अपने पास प्राप्त हो जाएगा टोटल काम जो है 60 है। तो 60 में मैं सीधे सीधे इन तीनों के एक दिन का काम, ये एक दिन का काम आता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों का एक दिन का काम का भाग दे दूं तो 5 प्लस 12 प्लस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 60/20। तो देख सकते हैं किसी भी कंसेप्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 3, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ये भी है अपने पास, ठीक है। ये क्या आया था अपने पास, ये इनका काम है तीनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी इसको देखेंगे आप ऐड करके तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, क्योंकि ये दोगुने उनका काम का है, ठीक है।
तो दुगने ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। अब इसका हाफ कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 6 दिन। ठीक है, सीधे सीधे कंसेप्ट है। जब 2A 2B 2C किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी उस काम को दुगने टाइम में करेंगे, क्योंकि लोग कम हो गए तो टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 दिन। तो A प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। आप चाहे इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, ये थोड़ा शॉर्ट है, इसमें मुश्किल से आपको एग्जाम में 10 से 12 सेकंड लगेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है 30 से, क्योंकि एलसीएम निकालिए फिर इनको ऐड करिए फिर इनका। ठीक है, तो एक दिन के काम निकालने से अच्छा एक टोटल काम निकालिए, उसका सीधे सीधे भाग दीजिए, तीनों का एक दिन का काम निकालिए। ठीक है, टोटल काम में तीनों के एक दिन का जोड़ के भाग दे देंगे। जब तीनों ए प्लस इनको ऐड करेंगे तो 2A प्लस बी का 3 दिन में कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे? तो A प्लस बी प्लस सी करेंगे अपने पास 6 दिन में। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब जो मैं बात कर रहा था आपसे दक्षता वाले यानी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दक्षता वाला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको इस तरह क्वेश्चन करते हैं। ए बी से 80% ज्यादा दक्ष है, तो किसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई? ए की बी से। ठीक है, तो यानी बी किसी काम को 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे? सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो वाला मेथड। ए यहां लिखिए, बी यहां लिखिए, जो हम अभी तक करते हैं ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। इसमें कुछ नहीं करते दक्षता वाले में, ए और बी जो भी हमें दे रखे हो, ए बी कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो उनका रेशियो निकाल लेते हैं दक्षता का। ए बी से 80% ज्यादा दक्ष है। ठीक है, किसी भी तरह कर सकते हैं। यदि आप 100 मानेंगे, अगर इसको 100 मानता हूं तो इसकी हो जाएगी 80% ज्यादा, तो 180। ठीक है, अगर मैं 1 मानता हूं तो इसकी 100% ज्यादा यानी 1 प्लस 8 यानी 80% ज्यादा, यानी कि 1 प्लस 8 यानी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 से मान के करते हैं। मान लीजिए बी की दक्षता है 100, अब ए की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बी से 80% ज्यादा है, तो 100 में मैं 100 का ही 80% जोड़ूंगा तो अपने पास आ जाएगा 180। तो ए की दक्षता अपने पास 180, बी की 100 है। दोनों का रेशियो निकालिए, ये आ जाएगा अपने पास 2 9 18, 2 5 10। तो दोनों का जो रेशियो आया दक्षता का, रेशियो निकालेंगे सीधे सीधे 9:5। अब एफिशिएंसी जो होती है वो दिए गए समय के व्युत्क्रमानुपाती है, जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था। ठीक है, तो समय यानी कि टाइम, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 9:5 है तो टाइम का रेशियो 5:9 हुआ, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है वो नेक्स्ट लाइन में बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बी का जो काम का दिन है वो दे रखे हैं 10 दिन। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला काम आएगा आपके, क्या? जब भी सबसे पहले अपन को कुल काम निकालना पड़ेगा, टोटल काम कितना है, तो कुल काम के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिए आप, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कुल काम बराबर दक्षता इंटू टोटल दिन या समय जो भी दे रखा हो। ठीक है, तो कुल काम कितना आया, जिसकी दक्षता रखेंगे उसी के दिन रखे जाएंगे। तो यहां पर बी की दक्षता है दे रखी है वो 10 दिन की, तो यहां दिन रखे जाएंगे। ठीक है, 10 दिन की 10 दिन में कर लेता है। और बी की दक्षता देख लीजिए यहाँ कितनी, एफिशिएंसी बी की हमने जो रेशियो में आई वो मानी है 5, तो अपने पास जो टोटल काम आया 5 गुणा 10 यानी कि 50। अब वो कह रहा है, समझ में आ गया होगा, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा, कुल काम बराबर दक्षता इंटू दिन, वहां वही रखेंगे जिसकी दक्षता, इसको नोट करके लिखिए, ली जाएगी मल्टीप्लाई उसी की के दिन, जितने दिन में वह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 5 हमने दक्षता ली बी की और 10 दिन के बी के ही काम है। ठीक है, 10 दिन में वह काम कंप्लीट कर रहा है और उसकी दक्षता में हमने मल्टीप्लाई किया, तो टोटल काम अपने पास आ गया 50। अब वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर लेंगे? अब देख लीजिए, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दिन, अब यहाँ ए प्लस बी का पूछ रहा है तो दिन के हिसाब से यहां से क्या होगा, काम बटे दक्षता, काम कुल काम वही रहेगा बटे दक्षता किसकी रखेंगे, अब यहाँ जिसका काम उसी की दक्षता, तो दिन कितने लग रहे हैं, ए प्लस बी के दिन लिए हैं तो दक्षता भी उसी की रखी जाएगी। टोटल काम है 50, दोनों की दक्षता कितनी है 9 और 5 14। ठीक है, ठीक है,
तो दिन आ गए अपने पास टोटल 2 सत्ते 14, 2 से 25 बार, तो 7 या 21, 4/7 दिन में यह काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों। ठीक है, सिंपल है। क्या किया हमने इस दक्षता वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उन दोनों की दक्षताओं का रेशियो निकालिए। अगर 80% ज्यादा है तो बी की मैं 100 मान लेता हूं, आप कुछ भी एक्स भी मान सकते हैं, तो एक्स में 80% ऑफ एक्स भी जोड़ेंगे तब भी सेम रेशियो आएगा। ठीक है, तो हमने रेशियो निकाला पहले दक्षताओं का। अब दक्षता जो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है। अगर इनका रेशियो 9:5 है तो इनका आ जाएगा टाइम का 5:9, वो हमने रख लिया टाइम का। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें एक कि बी वाला जो है वो 10 दिन में काम कर लेता है, तो बी का 10 दिन का काम दे रखा है। 10 दिन के काम के बाद क्या रखेंगे इसमें, कुल काम, ये फॉर्मूला याद रखिए, कुल काम जिसकी दक्षता इंटू उसी के दिन। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, दिन दे रखे हैं बी के 10, तो बी की हम दक्षता रखेंगे, वो हमने निकाली थी रेशियो में 5, तो कुल काम आ गया अपने पास 50। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, दिन। अब पूछा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दिन, इसी फॉर्मूले का फिर से यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी है, सिंपल। तो दिन बराबर, दिन ऑफ ए प्लस बी बराबर होगा टोटल काम 50 बटे दोनों की दक्षता। दोनों की दक्षता क्या है, 9 + 5 यानी कि 14 का हम भाग दे देंगे, सीधे सीधे हमें दिन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसको हम समझेंगे। ए बी के मुकाबले 2 गुना कार्य तेजी से करता है, दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो देख लीजिए, यहाँ ए रखा हमने, यहाँ बी रखा। ठीक है, यहाँ ए रखा अपने पास, यहाँ बी। ए की, अब ए जो है बी के मुकाबले दुगुना, तो बी की जो, ए की जो दक्षता है वो बी की दुगनी है। अगर मैं बी की x मान लू या 1 मान लू या 100 मान लेता हूं, तो इसकी क्या आ जाएगी 200। 100 से ही करेंगे, 100 से, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1 का रेशियो इनकी दक्षताओं में आ गया। जो एफिशिएंसी है वो है अपने पास 2:1 में। टाइम बताया था मैंने अभी, टाइम क्या करते हैं, सीधे सीधे इनका रिवर्सल कर देते हैं, तो टाइम में आ जाएगा 1:2 का रेशियो। अब अगर यदि कार्य को, सेम प्रोसेस, कार्य को बी 30 दिन में करता है, तो टोटल काम निकालेंगे। कुल काम किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में, काम सेम रहेगा लेकिन बी के रेस्पेक्ट में मैं लेके चलता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, इसमें भी लिख लीजिएगा बी। कुल काम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कुल काम हो गया अपने पास बी के रेस्पेक्ट में, बी की दक्षता मल्टीप्लाई बी के द्वारा लिए गए दिन। तो बी की दक्षता अपने पास आ गई है यहाँ 1 की, दिन कितने ले रहा है वो 30, तो टोटल काम अपने पास आया 30 का। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, तो दिन बराबर ए प्लस बी के बराबर कुल काम बटे दक्षता किसकी, ए प्लस बी की, तो कुल काम वही सेम प्रोसेस बटे दक्षता वो किसकी, ए प्लस बी की। ठीक है, तो कुल काम है अपने पास 30, दोनों की दक्षता अपने पास कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, तो दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिनों में। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कहीं अटकना नहीं है आपको। तो ये दक्षता वाले क्वेश्चन इस टाइप के आपको आसानी से हो जाएंगे। लेवल इतना ही रहता है यूपी टेट और यूपीएसआई में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक दक्ष है, दक्षता वाला फिर आगे। यदि ए 23 दिनों में कुल काम करे तो बी कितने दिनों में, तथा ए और बी कुल कितने दिनों, इसमें सबका पूछ लिया है, बी का अलग पूछा है और ए और बी का अलग पूछा है। ठीक है, ए और बी साथ में कितने दिनों में करेंगे, बी कितने दिनों में वह कार्य कर लेगा। इसमें ए की वो दे रखी है कितने दिनों में करेंगे, वही रेशियो निकालेंगे पहले, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो। तो अपने पास ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी से 30% आ देंगे। अब तो निकालना सीख लेंगे, इसकी आएगी 13, इसकी 10। यदि बी को मैं 10 मान लेता हूं तो इसकी 30% अधिक यानी कि 13 हो जाएगी। टाइम इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो 10 ये और 13 दिन ये लेगा। ठीक है, कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य बराबर क्या होगा, जिसकी दक्षता उसी का टाइम। अब यहाँ टाइम दे रखा है ए के लिए, तो ए का टाइम मल्टीप्लाइड बाय ए की दक्षता। ए की दक्षता कितनी है 13। ठीक है,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 27 28 29, ठीक है। 13 दूनी 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 29, तो अपने पास जो आ जाएगा ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास कुल कार्य 299 कार्य, ठीक है। अब जरा बी कितने दिनों में करेगा, पहले निकाल लेते हैं। बी के दिन बराबर काम बटे इसी प्रकार बी की दक्षता, ठीक है। तो काम कितना है 299 बटे दक्षता बी की कितनी है अपने पास 10, तो बी के दिन आ जाएंगे सीधे सीधे, डिवाइड करेंगे इसका, तो 10 का भाग देंगे 299 में, 10 दूनी 20, 10 नाम 90, तो दिन आ जाएंगे 29 सही 9 बटे 10, 29 सही 9 बटे 10 दिन में बी कार्य कर लेगा। अब पूछ रहा है ए और बी कितने दिनों में, ए और बी के लिए निकाल लीजिए, तो काम तो वही रहेगा 299 बटे ए और बी की दक्षता, टोटल दक्षता कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 13 प्लस 10 बराबर 23, डिवाइड कर दीजिए, 23 से इसमें डिवाइड देंगे तो 23 से कम 23 और 23 दिया 69, यानी कि 13 दिन। तो दोनों कितने दिनों में कर लेंगे साथ में 13 दिन में, और जो है बी कितने दिनों में कर लेगा अपने पास जो है आंसर वो है 29 सही 9 बटे 10 दिन में, और जो ए है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे 13 दिन में, ठीक है। सिंपल मेथड है, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, टाइम निकालिए उनके हिसाब से, जिसका कार्य दे रखा है उसी, जिसका दक्षता दे रखी है उसी के दिन का मल्टीप्लाई करिए, कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य के बाद जिसकी टाइम पूछा है उसका रखिए, उसकी दक्षता रखिए, काम बटे उसी की दक्षता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें अल्टरनेट डेज चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेट डेज दक्षता वाले आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अल्टरनेट डेज समझ लेते हैं, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि ए काम की शुरुआत करे और दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ए अल्टरनेट डेज मतलब पहले ए करेगा फिर बी, फिर ए करेगा फिर बी, फिर ए, इस प्रकार से वो पूछ रहा है कि अगर काम इतना ऐसे चले ए और बी करके तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूं मैं, ए यहां लिख लेता हूं, ए एंड बी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, तो ए का है 16 दिन, बी है अपने पास 12 दिन, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालिए 16 12 का, तो 16 कम 16 16 32, 16 तिया अपने पास बचे 48, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम आएगा 48, निकाल सकते हैं, सेम आएगा। क्या करते हैं हम एक दिन का कार्य निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें दक्षता नहीं है तो इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तो 16 तिया 48, ये 3 काम कर लेगा एक दिन में, और ये 12 चौ 48, ये 4 काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है दोनों कितने कितने दिनों में, वो पूछ रहा है अगर दोनों एक दिन छोड़ के काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको, दोनों का एक दिन का काम मतलब दोनों 2 दिन में, समझिए। मान लीजिए ए पहले करता है फिर बी, स्टार्टिंग में वो कह रहा है ए पहले स्टार्ट करता है फिर बी, तो ए बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ठीक है, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। तो देखिए यहां पर ए और बी, ठीक है, ए और बी देख सकते हैं यहां पर। पहले ए कर रहा है बी कर रहा है, तो ये एक दिन में एक किया एक दिन ये, तो टोटल 2 दिन का आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 दिन में मतलब एक दिन इसका एक दिन इसका, तो टोटल काम देख सकते हैं कितना हो रहा है, एक दिन का इसका और एक दिन का इसका। एक दिन का काम ए का है 3, एक दिन का काम बी का है 4, तो दोनों 2 दिन में, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा अपने पास, 2 दिन का काम मतलब अगर अल्टरनेट डेज पे चले तो ये हो जाएगा 7। तो दोनों 2 दिन में 7 कार्य कर रहे हैं मिलजुल के, ठीक है। पहले एक करता है फिर तो 2 दिन में 7 काम कर ले रहा है। काम कितना कराना है हमें 48, तो सबसे पहले तो 48 काम को हम अगर होता है सीधे सीधे तो इसमें 48 को हम जोड़ेंगे, तो 48 काम तक पहुंचने के लिए
कितना काम करना पड़ेगा देख लेते हैं कितने दिन तक। तो 7, एक 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम, 2 दिन में फिर 7 काम, 2 दिन में फिर 7 काम, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28, फिर एक काम 7 काम और 7 6 42। अब देखिए फिर नेक्स्ट जाएंगे हम 7 काम और, तो ये 49 हो जाएगा। लेकिन हमें काम कितना कराना है, टोटल काम कराना है 48। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले यहां तक कितना हो रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, अब यह चीज समझिए 42 काम कर रहा है वो कितने दिनों में, ये एक दिन का काम नहीं है, ये कितने दिन का काम है, जब 7 काम 2 दिन में कर रहे हैं। तो ये भी 2 दिन में, 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 2 दिन में। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिन में उन्होंने कितना काम किया देख सकते हैं हम। 12 दिन में कितना काम किया, 42 काम। ठीक है, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा अपने पास, टोटल काम था 48 माइनस 42, तो शेष काम बचा अपने पास 6। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं ये ए बी ने किया, ये भी ए बी, ठीक है, ए बी ने ही किया है, ए बी ए बी ए बी। अब नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, फिर से आएगा ए का। ठीक है, तो नेक्स्ट ए का नंबर आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो एक दिन का काम और निकाल लेंगे, तो 3 काम और माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, पहले सबका काम निकाल लिया। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे 42 काम के लिए कितना दिन लगा उनको, 42 काम के लिए 12 दिन लगा। अब फिर से ए का नंबर आएगा, ए काम करेगा 3 एक दिन में, तो बचा कितने काम अपने पास, 3 काम। अब ये 3 काम के लिए बी का नंबर आएगा, लेकिन बी को कहां तक जाना है, बी करता है एक दिन में 4 काम। ठीक है, तो एक दिन में बी करता है बराबर 4 काम। ठीक है, लेकिन हमें कितना काम कराना है, 4 काम करता है वो एक दिन में, 3 काम करेगा 1/4 गुणा 3, 3/4 दिन में। ठीक है, समझ में आया होगा। पहले सबके टोटल दिन निकाल लिए, रेस्ट काम बचा अपने पास 6 में से बी ने, ए ने एक दिन में 3 काम और कर लिया, रेस्ट काम बचा 3 जो बी करेगा, ये कितने दिन में कर लेगा, 3/4 दिन। तो अपने पास यहाँ पर टोटल दिन हो रहे थे 12, प्लस ए का नंबर आया उसने एक दिन काम और किया, प्लस बी का नंबर आया फिर उसने 3/4 दिन में ये काम और कर लिया। तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल दिन जो आएंगे 13 प्लस 3/4, या लिख सकते हैं 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, मेथड सिंपल है, बस ग्राफ से भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए एक तरह की और आसानी से आप क्वेश्चन समझ सकें। ठीक है, क्या किया है सिंपल से, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया। अब वो कह रहा है अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो अल्टरनेट डेज पे दोनों का 2 दिन का काम आएगा। क्यों, पहले ए करेगा फिर बी। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पे दोनों, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो एक दिन 2 दिन का काम आएगा अपने पास। ठीक है, वो आएगा 7। फिर इसी प्रकार टोटल 48 काम है, 48 तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे 7 काम, फिर दूसरा 7 काम, फिर 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 7 काम। ठीक है, 42 तक पूरे, अगर एक और बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 2 दिन लगे 7 काम करने में, अगले 2 दिन में फिर 7 काम, फिर 7 काम, तो टोटल अपने पास 42 काम के लिए 12 दिन लग रहे थे। ठीक है, अब अपने पास रेस्ट काम निकालेंगे, बचा हुआ जो वर्क है वो कैसे निकालेंगे, 48 टोटल वर्क में से जितना काम हो चुका है 12 दिन में उसको माइनस किया 6 काम। अब 6 काम करने के लिए, क्योंकि बी तक हम सारे अल्टरनेट चल चुके हैं, तो अब बी के बाद ए का नंबर आएगा। ठीक है, 6 में से हम कितने ए को कराएंगे, क्योंकि बी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 काम ए ने किया। ठीक है, 3 काम ये एक दिन में और कर लिया ए ने, बचा हुआ काम 3 जो अब बी करेगा। तो बी का 3 काम को कितने दिनों में कर लेगा, वह 4 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम कर लेगा वो 3/4 दिन में। तो 12 दिन ये ए का एक और दिन और 3/4 दिन बी का, तीनों ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल आंसर आ जाएगा, वो आएगा 13 सही 3/4 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह आप अल्टरनेट वाला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसे 10 दिन में तथा सी उसे 20 दिन में करता है। यदि इस कार्य के लिए उन्हें 1400 रुपए मिले तो ए और बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ए, बी और सी। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, ये हो गया दिनों का रेशियो। हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधे एफिशिएंसी, दिन पर वेजेस निर्भर नहीं करेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि दक्षता का रेशियो। ठीक है, इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, जो दिनों का रेशियो आया 1:2:4। दक्षता में उल्टा कर देंगे तो 4:2:1। ठीक है, जो इनकी दक्षता का रेशियो आया अपने पास वो आया अपने पास 4:2:1। ठीक है, जिसका पूछ रहा है सीधे लिखिए, तो ए का हिस्सा बराबर क्या होगा, ए की दक्षता बटे तीनों की दक्षता। ठीक है, तीनों की जितने भी हो तीनों की दक्षता मल्टीप्लाइड कुल वेजेस। कुल वेजेस कितने हैं, मतलब कुल कितना मूल्य मिला है उन्हें 1400। ठीक है, तो ए की दक्षता का रेशियो आएगा अपने पास 4। ठीक है, और इनकी तीनों की रेट दक्षता क्या आएगी 4 + 2 + 1, यानी कि 4 + 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1400। तो यहां से आ जाए 4/7 × 1400, 7 दूनी 14। तो ए का जो हिस्सा है अपने पास आया 800 रुपए। ठीक है, सीधे फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसी प्रकार बी का हिस्सा निकालिए। बी की दक्षता मतलब 2 बटे कुल तीनों की दक्षता बटे 7 × 1400। ठीक है, तो बी का जो वेजेस आएंगे वो आएंगे 400 रुपए। इसी प्रकार सी के निकाल देंगे। इस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़िए। 8 और 4 12 है, 1400 रुपए टोटल है। इन दोनों के पैसे घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1400 - 1200, यानी कि 200 रुपए इसको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क में वेजेस वाला भी करा लिया, परसेंटेज वाला भी छोड़, अल्टरनेट डेज वाला भी करा लिया है, और कोई काम छोड़कर जाता है उस तरह के क्वेश्चन भी करा लिए, और कोई काम पहले या बाद में छोड़ के जाता है उस तरह के भी क्वेश्चन करा लिए। हर एक टाइप के एक एक 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो सिलेबस के हैं यूपी टेट यूपीएसआई में। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन और करा देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन और आपको कराना है। ठीक है, नहीं तो हम नए चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।